इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैलेंट एक्स और एसेट के अलावा भी एलन स्कॉलरशिप्स देता है एडमिशन फीस के ऊपर। कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप और कैसे आप देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। आपने ellen.ac.in वेबसाइट पर जाना है, या ऐसे करके वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपने जाना है कोर्स एंड फी पे और कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मैं कर लेता हूँ जेई मेन एडवांस IIT जेई, ये मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से एक पेज खुलेगा। अब आप कुछ भी यहाँ पे नर्चर वाले को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और ये आपको दिखा देगा कि इसमें एडमिशन मोड डायरेक्ट और टैलेंट एक्स के थ्रू है, इसमें डायरेक्ट एसेट और टैलेंट एक्स के थ्रू है। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे आना है यहाँ पर नीचे, और यहाँ मुझे दिखेगा स्कॉलरशिप का सेक्शन क्लासरूम कोर्सेज का। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कौन कौन से चीज़ों पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। सबसे बड़ी बात कि जो स्टेट बोर्ड के टॉप 15 मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपने स्टेट के बोर्ड में 10th क्लास में टॉप 15 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, 50% स्कॉलरशिप, और वो एलन डिसाइड करेगा कि वो कैसे है। स्कॉलरशिप इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन इज टोटल फीस। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म होगा इनका, और आफ्टर एडमिशन एकेडमिक सेशन जब आपका ओवर हो जाए उसके बाद आप इसको क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी उसमें रैंक आ जाती है मेरिट में, तो आप ये एलन से बात कर सकते हो। उसके बाद एलन आपको बता देगा। NTSC स्टेज 1 क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं, जो NTSC सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड हो एलिजिबल हैं, उनको 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। जो प्री RMO क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, मींस जो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है उसका जो स्टेज 1 होता है, अगर वो आपने क्वालिफाई की है तो आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। HSBC ओलंपियाड स्टेज NSCP CBA JS और RMO, अगर आपने ये क्वालिफाई कर रखा है तो 75%। कोई भी HBCSC ओलंपियाड है और इनमो अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है तो आपको 75%, मतलब ओलंपियाड्स की सेकंड स्टेज आपने क्वालिफाई की है। और अगर आप फर्दर जो है उसका OCSC स्टेज में लाके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एस्ट्रोनॉमी जूनियर साइंस मैथमेटिक्स कोई भी ओलंपियाड आपने क्लियर किया हुआ है और आप मेडलिस्ट हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। 90% स्कॉलरशिप ये मैक्सिमम है जो एलन देता है, और ये एग्जाम टफेस्ट है। आप में जिनको पता है ये एग्जाम टफेस्ट एग्जाम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो इनको अगर आपने क्वालिफाई किया, इनमें मेडल आपको मिला तो एलन आपको 90% स्कॉलरशिप दे देगा। ठीक है, अगर आप दो सिबलिंग्स हैं, रियल ब्रदर और सिस्टर, रियल ब्रदर सिस्टर, कजन नहीं होने चाहिए, रियल ब्रदर और सिस्टर हैं और एलन में पढ़ रहे हैं और सेम सेशन में पढ़ रहे हैं, ऐसा बहुत मतलब कम ही होगा कि भाई सेम सेशन में रियल ब्रदर सिस्टर पढ़ रहे हैं। सेम सेशन है, सेम क्लास नहीं है। ठीक है, इट्स सेम सेशन नॉट सेम क्लास। सेम सेशन में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, असली स्कॉलरशिप जो मिलती है, जो आप बार बार पूछते हैं कि भाई असली स्कॉलरशिप जो है ना वो एसेट और टैलेंट एक्स की ही है, और वो इसमें अप टू 90% मिल जाती है। और एसेट और टैलेंट एक्स में भी मैं बोलूंगा कि टैलेंट एक्स इज बेटर। ठीक है, टैलेंट टैक्स का अपर हैंड है क्योंकि इसका पेपर भी आपको मिलता है, इसके मार्क्स भी आपके डिस्क्लोज होते हैं, और इसमें एसेट के कंपैरिजन में मार्क्स में आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है। तो इस बार जिन्होंने नहीं दिया वो अगली बार टैलेंट टैक्स जरूर दे देना, और जिनको स्कॉलरशिप चाहिए भी एलन में एडमिशन देने के लिए, देख लो इनमें से किस कैटेगरी में आप आ रहे हो। अगर किसी में भी नहीं आ रहे हो तो एसेट तो दे ही देना, स्कॉलरशिप ले लो। जितनी मिले 5% 10% जितनी मिले, कुछ तो बच रहा है ना यार। जितना बच रहा है पेरेंट्स का पैसा उतना बचाओ और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।